जी, अस्सलाम वालेकुम बेटा। हम क्लास 11 का जो मैथ है, नेशनल बुक फाउंडेशन हमारा फेडरल बोर्ड का, आज उसका हम चैप्टर नंबर जो है वो स्टार्ट करेंगे 8 फंडामेंट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इसमें हम इंशाल्लाह आज इसके मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले जो मेन चीज़ हम पढ़ रहे होते हैं, यानी जो इसके की पॉइंट्स होते हैं, वो सबसे पहले आपको आने चाहिए। तो इसके की पॉइंट्स पहले देखते हैं, यानी इस एक्सरसाइज के अंदर हम किस किस चीज़ को यूज़ करेंगे। और आप जो हमारे पास ये जितने भी इसके मेन कंसेप्ट होते हैं, जब आप वो सीख जाएंगे सारा, फिर आसानी के साथ आप जो है एक्सरसाइज को फिर आप आसानी के साथ हल कर सकते हैं। तो पहले हम इसके जो है वो जितना भी मेन चीज़ें जो इस एक्सरसाइज के अंदर यूज़ होंगी उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे आ जाएं, ये मैंने कुछ इसके फार्मूले लिखे हैं और ये आपको जितने अच्छे से याद होंगे, आपको ये वाली जो एक्सरसाइज है उतनी ही अच्छी आपको आएगी। तो सबसे पहला लिखा हुआ है कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा, जो इक्वल होता है कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है। और दूसरा आ जाता है कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा। तो वही सारा देखें, कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा, सिर्फ माइनस की जगह प्लस है, तो आप एक याद करते हैं तो दूसरा खुद ही याद हो जाता है। इसमें हमारे पास ये वाला जो लिखा हुआ है, इसको हम फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। ये जो फर्स्ट वाला है, इसको हम प्रूव भी करेंगे, लेकिन अगर अभी मैं आपको इसका प्रूव करवाऊंगा तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, आपको लगेगा ये चैप्टर तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो पहले हम इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे, एंड पे मैं इसको आपको ये प्रूव करवा के ये भी हमारे साथ इसके प्रूव हो जाएंगे। तो आपने ये जितने अच्छे से, जितने मजबूत और स्ट्रांग तरीके से आप इनको याद करेंगे, उतना ही आसानी के साथ आप क्वेश्चन को समझ जाएंगे। लेकिन जब तक आपको ये याद नहीं होता, आप डायरेक्ट एक्सरसाइज पे जाएंगे तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। तो इसी तरह साइन का हमारे पास साइन अल्फा प्लस बीटा है, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। इसी तरह अगर प्लस के बाद साइन माइनस में हो, देखें आपके पास वही है, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। यानी कॉस वाले में क्या डिफरेंस है, दोनों पहले कॉस आता है और माइनस हो तो प्लस आ जाता है। और इसी तरह आपके पास जो साइन वाली वैल्यू है, उनमें अगर आप देखें तो क्या है, आपके पास साइन अल्फा कॉस बीटा और वही हमारे पास साइन है। इसके बाद दो हमारे पास आ जाते हैं टेन वाले। तो टेन हमारे पास आएगा टेन अल्फा प्लस बीटा, टेन अल्फा प्लस टेन डी बीटा और वन माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। इनको आप स्क्रीनशॉट ले लें और इनको अच्छे से पहले याद करें। एक तो हमें ये यहाँ पे पता होना चाहिए। दूसरा आ जाता है ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल जो होता है। ठीक है। अब आप जब फर्स्ट ईयर में आ गए हैं तो आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल जो है वो ज़बानी आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे हम इसको बना भी सकते हैं। बनाने का तरीका क्या होता है कि साइन 30 पे, 0 पे, 30 डिग्री पे क्या होता है, 45 पे, 60 पे, 90 पे क्या होता है। तो इसके लिए बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका एक जो है वो आसान सा तरीका होता है। आप यहाँ से लिखें 0/4। अब देखें ऊपर ज़ीरो ना, तो ज़ीरो होता है, तो ज़ीरो का स्क्वायर रूट भी ज़ीरो होता है। इसका आंसर आ गया ज़ीरो हमारे पास। यहाँ से हमें ये पता चल गया साइन ज़ीरो पे वैल्यू ज़ीरो होती है। उसके बाद ज़ीरो के बाद इसको वन कर दें, 1/4 कर देते हैं आप। अब वन का स्क्वायर रूट वन होता है और फोर किसका स्क्वायर रूट होता है, टू पे। अब साइन 30 पे हमारे पास 1/2 आ गया। अब इसको बढ़ाते जाएं आप, 2/4 कर लें आप, इसको 2/4 करेंगे तो ये कैंसिल होकर वन आ गया, ये टू आ गया। ऊपर है वन का स्क्वायर रूट, वन का स्क्वायर रूट वन ही आता है और टू का स्क्वायर रूट होता ही नहीं है, तो हम इसको इसी तरह यहाँ पे स्क्वायर रूट टू लिख लेंगे। टू के बाद इसको आप यहाँ पे रख लें 3/4। ये जस्ट आपको एक मेथड बता रहा हूँ कि अगर आपके पास वैल्यू नहीं होती हैं तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो वैसे हम कैलकुलेटर को यूज़ कर सकते हैं। तो थ्री का स्क्वायर रूट नहीं होता, उसको हम ऐसे लिख देंगे। और फोर किसका स्क्वायर रूट होता है, टू का, तो टू आ गया। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 4/4 आ जाएगा। तो ये कैंसिल करेंगे वन, तो वन किसका स्क्वायर रूट होता है, वन का। आप 90 तक यहाँ पे लिख लेंगे, 0, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। अब आपने कॉस की निकालनी है तो यहाँ से लिखना शुरू करना है ऐसे आपने। तो ये आपके पास आ जाएगा वन, तो ये आपके पास आ जाएगा, इधर से लिखेंगे हमारे पास आ जाएगा √3/2। और उसके बाद ये यहाँ पे इसी तरह ये आ जाएगा 1/√2 और ये यहाँ पे आ जाएगा 1/2 और ये ज़ीरो आ गया, यानी उल्टा लिखना शुरू किया है। अब काज 0 पे ये वैल्यू होगी, काज 30 पे ये वैल्यू होगी और काज 45 पे ये वैल्यू होगी। अब हम टेन निकालेंगे। तो टेन कैसे निकालते हैं, साइन को काज पे डिवाइड करेंगे, यानी ज़ीरो आपके पास आ जाएगा 0/1। ये देखें 0/1, यानी ज़ीरो ऊपर आ जाएगा, वन ऊपर ज़ीरो, तो आंसर सारा ज़ीरो होता है। अब इसको डिवाइड करेंगे इसके ऊपर, तो 1/2 डिवाइड आ जाएगा √3/2। अब आप डिवाइड को किस तरह सॉल्व करते हैं,
1/2 डिवाइड की जगह हम मल्टीप्लाई लगाते हैं और इसको हम उल्टा के लिखते हैं। 2 ऊपर चला जाएगा, स्क्वायर रूट 3 नीचे, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/√3 आ जाएगा। इसको इस पे डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा आपके पास। जब आप इसको इस पे डिवाइड करेंगे, ये आपके पास √3 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट आप 1 को डिवाइड करेंगे 0 पे, तो ये बनेगा 1/0। अब मैथ के अंदर अगर नीचे वैल्यू 0 हो जाए और ऊपर कुछ हो, उसको इन्फिनिटी लिखते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे आ गया, इन्फिनिटी आ गया, ठीक है। अब बाकी वैल्यू जो है हमारे पास, साइन जो है वो 180 पे, 270 पे, 360 पे, ये भी मैं आपको सिखा देता हूँ हमें कैसे पता चलता है, ठीक है। तो इसको सीखने के लिए आप ये क्वाड्रेंट आपने पढ़ा, यहाँ पे आपके पास 0 डिग्री होता है, यहाँ पे आपके पास वैल्यू 90 डिग्री होती है, यहाँ पे आपके पास 180 डिग्री होती है, ये हमारा 270 डिग्री होता है, और ये आपके पास 360 डिग्री होता है। अब ये जो आपके पास 0, 90, यानी इन लाइंस के ऊपर जो एंगल है, इनको क्वाड्रेंट एंगल बोलते हैं। अब इन क्वाड्रेंट एंगल, जैसे 0 क्वाड्रेंट एंगल है, 90 क्वाड्रेंट एंगल है, 180, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये आपने मैट्रिक में सारा पढ़ा, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो अब आपके पास, अगर आपने ये देखना है कि आपकी वैल्यू, जैसे ये देखिए ऊपर टेबल के ऊपर मैंने 180 की वैल्यू लेनी है, ठीक है। साइन 180 आपने देखना है क्या है, ये साइन हो गया और 180 पे, तो कैसे लगाएंगे आप, यहाँ पे जो है साइन 180 इस लाइन में देखेंगे किधर है। अब साइन 180 यहाँ पे है, ये इसी लाइन के अपोजिट साइड पे आपको वैल्यू पता होगी। जैसे आपने किसकी फाइंड करनी है, साइन 180 की करनी है, इसी लाइन पे आप सीधा चले जाएं और यहाँ पे क्या आ गया 0। अब साइन 0 पे जो वैल्यू होगी वही वैल्यू साइन 180 पे होगी। इसका मतलब आपके पास साइन 0 पे जो वैल्यू 0 है, तो साइन 180 पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उसके बाद अब हम नेक्स्ट चले जाते हैं। अब हमने देखें ये काज है, और काज की वैल्यू हम चेक करेंगे 180 के ऊपर काज क्या होता है। तो काज 180, अब यहाँ पे आपके पास ये, अब आपको इसी लाइन में अपोजिट चले जाएंगे, यहाँ पे cos 0, तो cos 0 पे हमें वैल्यू पता है, ये देखिएगा, ये आ गया आपके पास cos, और ये आ गया 0, इसकी वैल्यू 1, ठीक है। तो वही वैल्यू होगी, जस्ट आपने साइन चेंज करना होगा, बस साइन, वैल्यू वही होती है, साइन चेंज कर देते हैं। अब 0 को साइन तो चेंज नहीं होता था, लिहाजा इसको हमने वैसे ही लिख दिया। अब हम चले जाते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, हम ये लिखेंगे tan 180 के ऊपर, ठीक है। तो अब tan 180 तो निकाल सकते हैं, इसको इस पे डिवाइड करेंगे ना आप, तो ये आपका 0 ही आ जाएगा। अब हम आ जाते हैं, हमें चाहिए 270 पे, यानी साइन आपका 270 के ऊपर आप इसकी वैल्यू क्या होती है। अब साइन 270 पे हम चेक करेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस लाइन पे हम 270 देखेंगे किधर है, ये साइन 270 है, इसी लाइन के ऊपर चले जाएं, इस साइड पे आपको 90 है, तो आप उसकी वैल्यू 90 पे चेक कर लें। तो साइन 90 पे, ये देखें साइन जो है 90 पे आता है 1, तो इसका मतलब आपका 270 पे इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी। सो ऑन, आप इसी तरह इनकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो ये मेन चीज़ है इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। जब तक आपको ये समझ नहीं आएगा, तब तक आप जो है एक्सरसाइज सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये आपको जितने अच्छे से सॉल्व होगा, क्वेश्चन हमारा उतना ही आसानी के साथ हमें हल हो जाएंगे। ये याद नहीं करेंगे तो आपसे सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं इसकी एक्सरसाइज 8.1 के ऊपर, और 8.1 एक्सरसाइज के अंदर पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉज प्लस माइनस आपके पास अल्फा प्लस माइनस बीटा। इसका मतलब ये है कॉज अल्फा प्लस बीटा और कॉज अल्फा माइनस बीटा। इसी तरह आपने साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है, एंड टेन अल्फा प्लस बीटा की। फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें उसने दिया हुआ है, यहाँ पे अगर आ जाते हैं आप फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ये देखें इसने फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ये वाला आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैंने फाइंड करना है कॉज, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा जो है वो फाइंड करना है। अच्छा, कॉज अल्फा प्लस बीटा अभी मैंने आपको पीछे लिख के दिया है, अब हम इसका फार्मूला लिख लेंगे, कॉज अल्फा, और ये हो जाएगा आपके पास कॉज बीटा, और नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास, प्लस हो तो माइनस होता है, तो ये आएगा आपके पास साइन अल्फा एंड साइन बीटा आ गया, ठीक है। पहले हम लिख लेंगे फार्मूला। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अल्फा की जगह 180 है, बीटा की जगह 60 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉज, यहाँ पे आ गया आपके पास 180 डिग्री, और प्लस बीटा आपके पास आ गया 60 डिग्री, इज इक्वल टू आगे आ गया कॉज अल्फा, ठीक है। तो अल्फा क्या है, अल्फा की वैल्यू लगाएंगे ना, ये क्वेश्चन कर रहे हैं, अल्फा आपके पास
180 डिग्री और cos बीटा, अब हम बीटा की वैल्यू लगाएंगे। cos बीटा कितना आपके पास, बीटा आपके पास 60, फिर ये माइनस लगा दिया, माइनस पे आ गए और नेक्स्ट आ गया आपके पास क्या आ जाएगा जी, साइन अल्फ़ा। अब यहाँ पे साइन लिखेंगे और अल्फ़ा की वैल्यू, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, 180 डिग्री, तो 180 डिग्री हमने यहाँ पे लगा लिया। साइन बीटा, अब हम यहाँ पे लिखेंगे साइन और बीटा की वैल्यू। अब आप बीटा देखें यहाँ पे कितना है, बीटा आपके पास है 60 डिग्री, 60 डिग्री। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अब हमें देखें टेबल पे इसकी वैल्यू जो है वो चाहिए होगी। आप चाहें तो कॉज और कैलकुलेटर पे cos लिख के 180 लिख के आप डायरेक्ट वैल्यू यहाँ से लगा सकते हैं, तो इसकी वैल्यू होती है -1। ओके, नेक्स्ट इन दोनों के दरमियान कोई साइन नहीं, ये मल्टीप्लाई होगा और नेक्स्ट आ गया आपके पास cos 60 डिग्री। ठीक है, मैं आपको एक बात समझाने लगा हूँ, ठीक है, माइनस यहाँ पे वो वैल्यू मैं लगा रहा हूँ जो क्वाड्रेंट वैल्यू, ठीक है, क्वाड्रेंट वैल्यू का मतलब आपको मैंने समझा दिया। क्वाड्रेंट वैल्यू ये वैल्यू होती है आपके पास जो इस लाइन के ऊपर आएंगी, उनको क्वाड्रेंट वैल्यू कहते हैं। ठीक है, अच्छा, साइन 180 पे लगाएंगे, ये भी क्वाड्रेंट वैल्यू है, तो ये होता है 0 आपके पास। सिर्फ मैं किसकी वैल्यू लगा रहा हूँ, क्वाड्रेंट वैल्यू, मैं जो है बाकी वैल्यू नहीं लगा रहा। अच्छा, अब -1 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया तो ये तो आ गया आपके पास cos 60 डिग्री, माइनस 0 को मल्टीप्लाई किया ये हो गया 0, तो आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू आ गई, यानी आपके पास cos 180 डिग्री और प्लस आपके पास 60 डिग्री, इसका जो आंसर आया वो आ गया, ये सॉरी ये माइनस में था, तो ये आ गया -cos 60। आप कि जो बुक के अंदर आंसर है वो ये वाला दिया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये लगाया। अब आप चाहे तो सारी वैल्यूज यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है, -1 मल्टीप्लाई cos 60 की वैल्यू भी लगा दें टेबल से, ये टेबल से लगानी है आपने, पॉइंट्स में वैल्यू को नहीं लगाना। माइनस इसकी भी लगा दें और साइन 60 भी लगा दें। इसको अगर आप मज़ीद हल करना चाहें ना, जब सारी वैल्यू लगाएंगे फिर आपका आंसर जो होगा वो 1/2 जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। सेकंड पार्ट जो है मैं सारी वैल्यू लगाता हूँ फिर आपको बात समझाता हूँ। अच्छा, ये आ गया फर्स्ट क्वेश्चन आपका, हम अभी फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने एक फाइंड कर लिया। अब हम चले जाते हैं इसका जो सेकंड है, अब हम इसमें फाइंड करेंगे कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा। तो कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला मैंने उधर बता दिया, कॉज अल्फ़ा और कॉज बीटा हो गया और माइनस की जगह आ गया प्लस, और ये आ गया आपके पास साइन अल्फ़ा एंड साइन बीटा। तो अल्फ़ा बीटा की वही वैल्यूज़ हमने लगानी है, तो यहाँ से आ जाएगा कॉज अल्फ़ा, वही जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन में की है, यानी 180 अल्फ़ा है और बीटा ये है आपके पास, माइनस बीटा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री इज़ इक्वल टू कॉज अल्फ़ा, यानी कॉज आ गया 160 डिग्री और कॉज बीटा, तो कॉज बीटा की वैल्यू कितने आपके पास 60 डिग्री प्लस साइन अल्फ़ा, यानी साइन अल्फ़ा साइन 180 डिग्री और साइन बीटा, तो साइन बीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो हम यहाँ पे लगा देते हैं। अब मैं सारी वैल्यूज़ लगाने लगा हूँ। कॉज 180 पे आप लगाएंगे तो ये आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई कॉज 60 पे वैल्यू होती है 1/2, आपने पॉइंट्स में नहीं लगानी। ठीक है, ऊपर मैंने आपको बात समझा दी, आप इस तरह भी सारी वैल्यूज़ लगा देंगे, कोई इशू नहीं है, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। तो साइन 180, तो साइन 180 पे होता है 0 मल्टीप्लाई आ गया साइन 60, तो साइन 60 पे वैल्यू होती है √3/2। अब इसमें से अगर आप देखें तो ये मल्टीप्लाई होके ये -1 भी आपके पास कितना आ गया 2 आ गया, और ये तो 0 हो जाएगा, ये ख़त्म हो गया आपका। ठीक है, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करें, अब ये आंसर आ गया। ठीक है, तो अगर आपके स्कूल में आपके टीचर्स कॉलेज में कहते हैं आप इस तरह सॉल्व करें, तो आप सिर्फ क्वाड्रेंट एंगल की वैल्यू लगा लें और बाकी आप इनकी वैल्यू नहीं लगाएंगे। क्वाड्रेंट एंगल मैंने आपको समझा दिया क्या होता है। तो ये हमारा इसी का हमने फाइंड करना था, कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा वाला और कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा, ये हमारे पास कॉज के दोनों सॉल्व हो गए। अच्छा, इसी में क्वेश्चन का हमने और हमें क्या चीज़ कह रहा है, कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा ये भी फाइंड करें। ठीक है, ये भी हमने क्या करना है, फाइंड करना है, इसी उसी पहले क्वेश्चन को लेके हमने इसको भी हल करना है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ साइन आ जाएगा और अल्फ़ा प्लस बीटा, पहले हम प्लस वाला फाइंड करेंगे, तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला क्या आ गया आपके पास, साइन अल्फ़ा आ गया और कॉज बीटा आ गया
प्लस आपके पास कॉज अल्फ़ा हो गया और साइन बीटा हो गया, ये इसका फार्मूला लगा लिया, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया जब तक आपको ये याद नहीं होंगे क्वेश्चन आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो ये आ गया साइन है, और पहले क्वेश्चन में अल्फ़ा की वैल्यू उसने 180 डिग्री दी हुई है और बीटा की वैल्यू, वही क्वेश्चन है, वही हम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं और उसके सारे पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे अल्फ़ा की जगह क्या आ गया, 180 डिग्री आ गया, प्लस बीटा की जगह क्या आ गया आपके पास 60 डिग्री आ गया, इज इक्वल टू नेक्स्ट आ गया साइन अल्फ़ा की वैल्यू लगाई आपके पास 180 आ गया, और काज बीटा, तो काज बीटा कितना आ गया 60 डिग्री आ गया, और प्लस आ गया नेक्स्ट काज अल्फ़ा। तो काज अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास देखें 180 है, तो 180 डिग्री लगा दी साइन बीटा, तो साइन बीटा की वैल्यू 60 आ गई। अब हम इस साइड को तो ऐसे ही रखेंगे साइन 180 की वैल्यू, ठीक है। अभी फिर मैं आपको बता रहा हूँ ये क्वाड्रेंट एंगल है, ठीक है। तो साइन 180 की वैल्यू आपके पास क्या होती है, ज़ीरो होती है, मल्टीप्लाई आप काज 60 की भी यहाँ पे लगा सकते हैं, तो चाहे तो आप काज 60 की ना लगाएं, अगर लगाएंगे फिर भी क्वेश्चन वही होगा, कोई कंफ्यूज नहीं होना आपने इसमें। तो अच्छा कॉस 60 के लगाएंगे, वो आ जाएगी आपके पास 1/2, प्लस आ जाएगा कॉस 180 डिग्री की। अब आप कॉस 180 की वैल्यू लगाएंगे तो कॉस 180 की वैल्यू है -1, और साइन 60 की वैल्यू लगाएंगे तो साइन 60 की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, आपके पास आ जाएगी √3/2 आ जाएगी। तो ये अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो गया 0, -1 को इससे मल्टीप्लाई किया √3/2, तो इसका आंसर कितना आ गया -√3/2, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ क्वाड्रेंट की वैल्यू लगाएंगे, साइन 60 की लगाएंगे, कॉस 60 की, फिर इसका आंसर आएगा साइन 60 आ जाएगा। अच्छा नेक्स्ट आ जाता है, इसी को हमने साइन अल्फ़ा माइनस बीटा के साथ, तो साइन 180 पहले फार्मूला लिख लेते हैं, साइन अल्फ़ा इधर लिख लें अल्फ़ा और माइनस बीटा। तो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा किसके इक्वल होता है, हमारे पास ये इक्वल होता है साइन अल्फ़ा और आपके पास काज बीटा होता है। तो माइनस का फार्मूला हो माइनस ही होता है, और उसके बाद यहाँ पे आ जाता है काज अल्फ़ा और साइन बीटा। अब हम अल्फ़ा बीटा की वैल्यू लगा लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास 180 डिग्री माइनस बीटा की वैल्यू आपके पास 60 डिग्री इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा, और साइन अल्फ़ा आपके पास अल्फ़ा कितना है 180 डिग्री कॉज बीटा, तो बीटा कितना आपके पास 60 डिग्री माइनस कॉज अल्फ़ा, तो कॉज अल्फ़ा की वैल्यू कॉज लिख लिया, और अल्फ़ा आपके पास है 180 डिग्री, और साइन बीटा, तो बीटा आपके पास कितना है, बीटा आपके पास है 60। अब हम वैल्यू लगा लेते हैं, साइन 180 पे 0 होता है, ठीक है। ये आप कैलकुलेटर से या जो मैंने टेबल बनाया है उससे लगा सकते हैं। अच्छा मल्टीप्लाई कॉज 60 पे, तो कॉस 60 पे होता है 1/2 माइनस कॉस 180 पे, अब हम यहाँ पे लगाएंगे तो कॉस 180 पे वैल्यू होती है -1, ठीक है। और साइन 60 पे होती है √3/2। अब हमारे पास ये तो हो जाएगा 0, ये माइनस और माइनस प्लस, तो √3/2 जो है इसका आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे जो है ना आपने देख लिए, ये हम अब हमने क्वेश्चन हमारा क्या था, ऊपर हम दोबारा आ जाते हैं। तो क्वेश्चन हमारा ये था कि हमने काज अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करना था, तो एक दफ़ा काज अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला लगाया, इसी में हमने फाइंड करना था काज अल्फ़ा माइनस बीटा, तो काज अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला लगाया हमने। उसके बाद साइन अल्फ़ा 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 प्लस माइनस, तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड किया, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा फाइंड किया, एंड अब हमारे पास आ जाता है टेन अल्फ़ा प्लस बीटा। अब हम क्या करेंगे, इसमें टेन अल्फ़ा प्लस बीटा जो है उसको हमने हल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 10 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होगा हमारे पास, ये इक्वल आ जाएगा आपके पास 10 अल्फ़ा आ जाएगा, प्लस आ जाएगा आपके पास 10 बीटा, इसका ये नहीं फार्मूला लिख रहा हूँ, ठीक है। 1 माइनस क्या आ जाएगा 10 अल्फ़ा एंड 10 आपके पास बीटा हो गया। तो अल्फ़ा पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, अल्फ़ा की वैल्यू 180 है और बीटा की वैल्यू आपके पास 60 है, तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा 10 आ जाएगा 180 डिग्री प्लस बीटा की वैल्यू जो आपके पास आएगी वो है 60 डिग्री, ये आपके पास आ गया 60 डिग्री इज इक्वल टू 10 अल्फ़ा। अब 10 आ गया और अल्फ़ा की जगह वैल्यू लगा रहे हैं, क्या वैल्यू है आपके पास 180 डिग्री और प्लस 10 बीटा, तो 10 बीटा की वैल्यू लगाएंगे। देखिए 10 बीटा सॉरी बीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास 60 है, तो 60 डिग्री लगा लिया, डिवाइडेड बाय
वन माइनस उसके बाद फिर लिख लिया 10 और फिर अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है आपके पास 180 डिग्री है आपके पास और उसके बाद 10 बीटा, तो 10 और बीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास 60 डिग्री है। ठीक है। अब अगर आपने जो है सारी वैल्यूज़ लगानी है तब भी लगा सकते हैं या सिर्फ क्वाड्रेंट की वैल्यू भी आप लगा सकते हैं। ठीक है। तो 10 180 के ऊपर, अब 10 180 पे वैल्यू लगाएंगे, 10 180 के ऊपर आपकी वैल्यू हो जाएगी ज़ीरो आपके पास। ठीक है। और प्लस जो आएगा, अब देखिए मैं सिर्फ अगर क्वाड्रेंट वैल्यू लगाता हूँ तो 10 60 पे, मैं 10 60 तो क्वाड्रेंट एंगल होता नहीं है, 60 क्वाड्रेंट एंगल नहीं होता, ये मैं ऐसे ही लगा देता हूँ, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 180 पे लगा देते हैं, तो 10 180 पे क्या है ज़ीरो आता है। ठीक है। और 10 60 पे मल्टीप्लाई 10 60 पे मैं नहीं लगाता। ठीक है। तो अब देखें आपके पास ज़ीरो में ऐड किया तो ये तो 1060 आएगा आपके पास, ये 1060 आ गया, डिवाइडेड बाय आपके पास नेक्स्ट आ गया 1 माइनस, ज़ीरो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे ज़ीरो आ गया, यानी आपके पास 1 आया, तो आंसर क्या आ गया आपके पास 1060 आ गया। तो चाहे तो आप एंड पे यहाँ पे आके आप इसकी जो है बाकी वैल्यू पहले या लगा लें, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हमारे पास आ गया 1060 डिग्री। ये भी आपका आंसर जो है ये एग्जैक्ट है। ठीक है। या यहाँ पे आप 1060 की वैल्यू लगा लें, वो भी एग्जैक्ट है। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह इसका हमारा नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो आएगा माइनस में। ठीक है। तो आपने माइनस में लिख लेना है 10 अल्फ़ा माइनस बीटा, यानी लास्ट इसका हमने क्या फाइंड करना है, 10 अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 10 अल्फ़ा माइनस आपके पास आ गया 10 बीटा और डिवाइडेड बाय 1 माइनस आपके पास आ जाएगा 10 अल्फ़ा 10 बीटा। फिर जस्ट वैल्यू लगानी है आपने, उसको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो था हमारा, देखें ये वाला फर्स्ट जो था, ये इससे हमने ये चार छः जो वैल्यू है वो हमने फाइंड कर ली। इसी तरह इसका सेकंड क्वेश्चन है, फिर आपने इसी तरह यहाँ से शुरू करना है, पहले कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करना है आपने। ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा आपने फाइंड करना है और साइन अल्फ़ा प्लस बीटा आपने फाइंड करना है, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा आपने फाइंड करना है, और फिर ये नहीं 6 इससे भी सॉल्व होंगे। इसी तरह आपके पास आ जाता है। अब मैं ये करने लगूँ, मैंने पहला किया, दूसरा और तीसरा आप खुद ट्राई करेंगे। ये मैंने ऊपर ये देखें यहाँ पे ना, ये ऊपर आप आ जाए, ये कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखा हुआ है, अगर आपसे सॉल्व नहीं होते तो आप मुझे बताएंगे, मैं आपको वो सॉल्व करके भेज देता हूँ। ठीक है। और उसके बाद अब हम आ जाते हैं, इसका जो 4 क्वेश्चन है ना, ये देखिएगा, इसको हम जो है ये वाला अल्फा इज इक्वल टू पाई एंड बीटा इज इक्वल टू 2 पाई/3, क्योंकि इसमें पाई इन्वॉल्व हो गया है, तो अब जो जिसके अंदर पाई इन्वॉल्व हो गया है वो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि पाई वाला अगर होगा तो उसको आपने कैसे सॉल्व करना है। ठीक है। तो ये मैं कर रहा हूँ 4 वाला पार्ट। तो सबसे पहले इसमें हम क्या फाइंड करेंगे, पहले हम फाइंड करेंगे कॉज अल्फा प्लस बीटा। ठीक है। पहला तो यही हम करते हैं ना, तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं कॉज अल्फा, फार्मूला लिख रहा हूँ, कॉज बीटा, और प्लस हो तो माइनस लिख देते हैं हमारे पास, ये आ जाएगा साइन अल्फा और ये आ जाएगा साइन आपके पास बीटा। अब हम यहाँ पे देखें, अल्फा की जगह पाई लगाएंगे, बीटा की जगह ये लगाएंगे, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा कॉज अल्फा की जगह आ जाएगा पाई, प्लस बीटा की जगह आ जाएगा 2 पाई/3 इज इक्वल टू कॉज अल्फा, यानी कॉज आ जाएगा पाई और कॉज बीटा, तो बीटा कितना है, ये देखें ना, बीटा की वैल्यू है 2 पाई/3 माइनस साइन अल्फा। अब साइन अल्फा आपके पास क्या है, ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर करता हूँ आपको नज़र आए, तो साइन जो है अल्फ़ा, तो अल्फ़ा हम क्या लगा रहे हैं, साइन आ जाएगा, और अल्फ़ा अल्फ़ा की वैल्यू है पाई, और साइन बीटा, तो बीटा की वैल्यू कितनी है 2 पाई/, आपके पास जो है वो 3 है। अब हम यहाँ पे जो हमारे पास पाई जो होता है ना, आपके पास पाई वो इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री, यहाँ पे हम पाई की जगह 180 डिग्री लगाएंगे। आपने पाई की वैल्यू ये भी पढ़ी है 22/7 या 3.1416, लेकिन एंगल में वैल्यू हम ये लगाएंगे। अब जहाँ पे पाई है हम वहाँ पे इस साइड पे वो लगा देते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे देखें, यहाँ पे जब आप ना भी लगाएं तो आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको पता है cos पाई यानी cos 180 है, तो 180 क्वाड्रेंट एंगल बनता है आपका, तो cos 180 पे वैल्यू cos की हमारे पास -1 होती है, मल्टीप्लाई आप इसको ऐसे लिख दें, ये क्वाड्रेंट वैल्यू नहीं बनती। क्यों नहीं बनती, क्योंकि आप चेक कर सकते हैं, देखें इसको अगर आप ये करते हैं
कि आपके पास ये आ जाता है 2 मल्टीप्लाई पाई की जगह आप 180 लगा दें, डिवाइडेड बाई 3, ये कैंसिल करेंगे तो ये आपका 60 आ गया, तो ये 120 आ गया। तो क्वाड्रेंट एंगल मैंने आपको बताए हैं कौन से आपके पास होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आ गया माइनस साइन पाई, यानी साइन 180 भी ये ज़ीरो होता है, और मल्टीप्लाई हमारे पास ये क्वाड्रेंट वैल्यू नहीं है, इसको हम ऐसे ही लगा देंगे। अब आप देखें जब माइनस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो cos 2 पाई बाई 3 आ जाएगा ना, और ये ज़ीरो को मल्टीप्लाई करेंगे ये सारा आपके पास ख़त्म हो जाएगा। तो cos पाई प्लस 2 पाई बाई 3 जो था वो आपके पास इसका आंसर ये आ गया। तो अब चाहें तो आप यहाँ पे इसकी वैल्यू यहाँ पे लगा सकते हैं, cos 120 बनेगा, तो कैलकुलेटर से cos 120 की वैल्यू लगा लेंगे, वो -1/2 आपके पास जो है वो आ जाएगी। अब हम अगर इसका सेकंड करेंगे, यानी हमने ये फाइंड करना है cos अल्फ़ा माइनस बीटा हम फाइंड करेंगे। तो अब ज़रा हम दूसरा फार्मूला लगा लेंगे, cos अल्फ़ा cos बीटा, और माइनस हो तो प्लस होता है, ये आ जाएगा आपके पास साइन अल्फ़ा एंड साइन बीटा आ जाएगा, ठीक है, इज़ इक्वल टू। अब यहाँ पे दोनों की वैल्यू लगा देते हैं। cos अल्फ़ा क्या है, प्लस 2 पाई बाई 3 है आपके पास, और यहाँ पे आ जाएगा cos पाई, और cos 2 पाई बाई 3 प्लस आ जाएगा साइन पाई, और साइन आपके पास 2 पाई बाई 3 आ गया। अब हम यहाँ पे वैल्यू लगा देते हैं, तो cos पाई यानी cos 180, तो cos 180 पे वैल्यू आपके पास कितनी होती है, -1 होती है, मल्टीप्लाई cos 2 पाई बाई 3, ये क्वाड्रेंट एंगल है नहीं है, ऐसे लिख देंगे। साइन पाई पे वैल्यू 0 होती है, और ये क्वाड्रेंट एंगल नहीं है आपके पास, इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे। इसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस आ गया, cos 2 पाई बाई 3 आ गया आपके पास। और उसके बाद अब आप जब यहाँ पे आएंगे तो प्लस 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो सारा ख़त्म हो गया, तो ये आपके पास जो आ गया cos पाई प्लस 2 पाई बाई 3 आ गया आपके पास, ये वाला आंसर। अब इसकी वैल्यू अगर आप लगाएं, ये माइनस उसी तरह, तो cos 120 पे इसकी वैल्यू 1/2 होती है, तो आपका आंसर इस तरह भी आ सकता है, 1/2 भी आ सकता है। दोनों cos के फाइंड कर लिए। अब हम फाइंड कर लेते हैं साइन के, तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा जो होगा वो इक्वल आएगा आपके पास साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, और प्लस आ जाएगा आपके पास कॉस अल्फ़ा एंड साइन बीटा। अब यहाँ पे फिर आप क्या करें, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू लगा दें, तो हमारे पास आ जाएगा साइन अल्फ़ा की वैल्यू आएगी प्लस, और यानी अल्फ़ा की वैल्यू पाई प्लस, बीटा की वैल्यू 2 पाई बाई 3 आ गई, और साइन अल्फ़ा यानी साइन पाई हो गया, कॉस बीटा यानी कॉस 2 पाई बाई 3 हो गया, प्लस कॉस अल्फ़ा यानी कॉस पाई हो गया, और साइन बीटा, बीटा की वैल्यू क्या है, 2 पाई बाई 3 होगी आपके पास। ओके, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं साइन पाई, यानी साइन पाई हो गया, साइन 180 हो गया, पाई की जगह 180 लगाएंगे, तो साइन 180 पे 0 होता है, ये क्वाड्रेंट वैल्यू थी, ये लगा ली, ये क्वाड्रेंट वैल्यू नहीं है, क्वाड्रेंट एंगल नहीं है, इसको ऐसे छोड़ दिया। कॉस पाई पे आपके पास -1 होता है, और यहाँ पे आ जाएगा साइन 2 पाई बाई 3। अब हम इसको मल्टीप्लाई जब करवा लेते हैं तो ये तो ज़ीरो हो गया, तो बाकी क्या बचा, बाकी बच गया साइन आपके पास 2 पाई बाई 3 हो गया, और यहाँ पे आपके पास आ गया साइन पाई प्लस 2 पाई बाई 3। तो ये आ गया, इसको चाहें तो अब आप इसकी वैल्यू लगा लें, माइनस ये वाला उसी तरह, और साइन ये पाई की जगह 180 लगाए ना, कैंसिल करें, तो 60 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन 120 बनेगा, तो साइन 120 की वैल्यू आप कैलकुलेटर से लगा लेंगे, आपके पास 1/2 होगी, ये आपने चेक कर लेनी है इसको, ठीक है। इसी तरह आप साइन अल्फ़ा माइनस बीटा वाला लगाएंगे, इसी तरह आप टेन वाले भी फाइंड करेंगे, तो टेन आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी ये मैंने साइन अल्फ़ा माइनस बीटा वाला भी छोड़ दिया, तो टेन अल्फ़ा किसके इक्वल होगा आपके पास, टेन अल्फ़ा प्लस आपके पास नेक्स्ट आ जाएगा टेन बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आपके पास यहाँ पे आ जाएगा टेन अल्फ़ा एंड टेन बीटा। अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू को लगा देते हैं, तो सबसे पहले बैक साइड पे हम लगाएंगे टेन अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह पाई लगा रहे हैं, और बीटा की जगह क्या लगा रहे हैं, 2 पाई बाई 3 लगा रहे हैं, ठीक है, ये वैल्यू ऊपर दी हुई है। तो यहाँ पे आ गया टेन अल्फ़ा यानी टेन पाई आ गया, टेन बीटा, तो बीटा की वैल्यू क्या है, ये वाली होगी 2 पाई बाई 3 होगी, डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन अल्फ़ा। तो अब यहाँ पे देखें टेन अल्फ़ा क्या है आपके पास, पाई है, और टेन बीटा, टेन उसी तरह लिख लिया, बीटा की वैल्यू 2 पाई बाई 3 होगी। अब मैं इसकी वैल्यू यहीं पे आगे लगा देता हूँ,
टेन पाई यानी टेन 180 पे, ठीक है। तो टेन 180 पे वैल्यू आ गई 0। तो बाज़ ये वैल्यू लगाते हुए गलत भी हो सकती है, तो आप चेक कर लिया करें। अब टेन 2 पाई/3 ये तो क्वाड्रेंट वैल्यू नहीं है, इसको हम ऐसे लिख देते यानी क्वाड्रेंट एंगल नहीं है। तो 1 माइनस टेन पाई, जब टेन पाई पे 0 है तो 0 से मल्टीप्लाई होगा, ये 0 हो गया। तो ऊपर आपके पास क्या बच गया, ऊपर आपके पास ये जो वैल्यू है सिर्फ ये बच गई है, देखें ये वाली टेन आपके पास 2 पाई/3। अब आप कैलकुलेटर से 120 की वैल्यू लगा सकते हैं। तो मेरे ख्याल में आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, जो मैंने आपको बताया, वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब देखें सेम आपके पास अगर ये आ जाता है तो इसमें भी आप इसी तरह वैल्यू लगा सकते हैं। जो क्वाड्रेंट वैल्यू होगी वो लगा लेंगे, जो क्वाड्रेंट वैल्यू नहीं होगी तो आप जस्ट फार्मूले से जो सारी वैल्यूज होती है ना, इस तरह वो सारी की सारी भी आप लगा सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरे ख्याल में इस पे अभी सारे बाकी करना कोई मेरे ख्याल में इतना ज़रूरी नहीं है। आपको बात समझ आ गई है, आप आसानी के साथ ये कर सकते हैं। तो मैंने बताया ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप जब भी किसी में प्रॉब्लम होती है आप मुझे मैसेज करें, मैं आपका उसको रिप्लाई करूंगा और क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगा आपको, ठीक है। सारे हम कर देंगे, आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। अब हम चले जाते हैं, इसका जो सेकंड क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। जी, तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का ये ए पार्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप अपनी बुक में भी देख लेंगे। फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ cos 15। अब आपने cos 15 की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है यूजिंग, इसको यूज़ करना है। बेसिकली हम क्या करेंगे, हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, cos 15 डिग्री की। तो हमने यूज़ किसको करना है, इसको। तो आगे हम cos 15 इक्वल जो उसने लिखा हुआ है 45 डिग्री माइनस साथ कितना आ जाएगा आपके पास 30 डिग्री। अब देखें 45 में से 30 निकालें वैसे ही 15 बनता है। बेसिकली यहाँ पे आपको ये सिखा रहा है कि जो वैल्यू टेबल वैल्यू नहीं होती तो उन वैल्यूज़ को आप एग्जैक्ट वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। एग्जैक्ट वैल्यू मतलब आपका वो आंसर जो होगा वो पॉइंट्स में ना आए, उसको एग्जैक्ट वैल्यू बोलते हैं। टेबल फॉर्म, टेबल की तरह की आपकी वैल्यू आए, ठीक है। टेबल की तरह की वैल्यू से मुराद मैंने आपको बता दिया, क्या आपके पास ये जो आपके पास होता है इस टाइप की वैल्यूज जो होती हैं उनको हम कहते हैं, ठीक है। तो अब हम देखें cos 15 की वैल्यू फाइंड करनी है और यूज़ करना है ये। अगर वैसे भी क्वेश्चन आ जाए कि cos 15 फाइंड करें तो आपने यहाँ पे उस टाइप के दो नंबर लिखने हैं जिनकी आपको टेबल वैल्यू पता होती है। जैसे आपके पास यहाँ पे क्या है, cos 45 माइनस cos 30 आ गया। अब अगर आप यहाँ पे फार्मूले अगर आपने याद कर लिए होंगे तो आपको आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब इसको पढ़ेंगे cos और इसको पढ़ेंगे अल्फ़ा माइनस बीटा। अब यहाँ पे आपको फार्मूला उधर से पढ़ लिया तो cos अल्फ़ा माइनस बीटा ये फार्मूला बन रहा है आपका, ठीक है। देखें इधर से पढ़ेंगे cos, इस फर्स्ट वैल्यू को पढ़ते हैं अल्फ़ा माइनस बीटा, इधर साइड पे लिख लिया cos अल्फ़ा माइनस बीटा। अब आपको जब तक ये ज़बानी नहीं आएगा आपसे सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। cos अल्फ़ा और cos बीटा होता है, आपके पास माइनस हो तो आपके पास प्लस होता है यहाँ पे, और ये आ जाएगा साइन अल्फ़ा और साइन बीटा आ जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा आप चेक कर लीजिएगा, मैंने लिखते हुए थोड़ा हो गया। अब हम यहाँ पे बैक साइड पे आपके पास आ रहा है cos 15 डिग्री, ये तो ऐसे ही आ जाएगा। अब देखें, अब ये फार्मूला नहीं लिखेंगे आप, आपके पास ये बना हुआ है cos अल्फ़ा और ये बीटा। तो मतलब इस क्वेश्चन में आपके पास अल्फ़ा जो बन रहा है वो बन रहा है 45 डिग्री, ये अल्फ़ा होता है, और ये बीटा होता है, नेगेटिव वैल्यू नहीं सिर्फ बीटा। तो बीटा इज इक्वल टू आपके पास 30 डिग्री हो गया। अब हम ये अल्फ़ा भी पता चल गया, बीटा भी। अब हम यहाँ पे वैल्यू नहीं लगाएंगे, अब हम इधर वैल्यू लगाएंगे, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ से हम इसको ऐसे लिखेंगे cos, और ये क्या अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह क्या लगा देंगे, हमारे पास क्वेश्चन में 45, फिर है cos बीटा, तो बीटा की जगह हमारे पास क्या है 30 डिग्री, हम 30 लगा लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है प्लस, प्लस लगा दिया, और साइन आ रहा है, साइन आ गया। अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू है आपके पास 45 डिग्री, और क्या आ रहा है साइन बीटा, तो साइन बीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास 30 डिग्री, ये मैं अलग कर देता हूँ। जी, अब हम क्या करेंगे, अब हम कैलकुलेटर से या उससे वैल्यू लगाएंगे। मैंने बताया पॉइंट्स में वैल्यू नहीं लगानी, आपने ये वैल्यूज़ को आपने यूज़ करना है, तो ये कैलकुलेटर से भी वैल्यूज़ आ जाती हैं। तो cos 45 पे मैं लगाऊंगा तो ये 1/√2 वैल्यूज़ की होती है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे बार बार आपको नहीं बता रहा मैं उधर से टेबल, आप बड़े हो गए तो आपको भी ये पता है। तो cos जो है वो 30 के ऊपर, तो cos 30 के ऊपर वैल्यू लगाऊंगा √3/2 होती है, प्लस साइन 45 पे 1/√2 होता है, साइन 30 पे लगाऊंगा 1/2 होती है।
1 को इससे मल्टीप्लाई किया, आपके पास आ गया √3 और 2 इसको मल्टीप्लाई किया, ये बगैर स्क्वायर रूट के है, ये स्क्वायर रूट में है, तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, ऐसे लिखेंगे हम। +1 × 1 1 आ गया, और ये भी, इसको भी हल करेंगे, ये 2 पहले आ जाएगा और √2 आ गया। अब आप इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम ये दोनों सेम है, तो यही आएगा आपके पास 2 √2, तो ऊपर क्या आ जाएगा √3 + 1। अब हमारे पास cos 15 डिग्री की जो वैल्यू थी, वो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है, ये आ गई। अच्छा, अब हम चले जाते हैं, इसका जो सेकंड वाला पार्ट है उसको हम चेक करते हैं। ये देखें, ये इसका सेकंड पार्ट, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। बी पार्ट, यूज वैल्यू cos 15, ये हमने cos 15 की सॉल्व किया। इस वैल्यू को हमने इस्तेमाल करना है फाउंड इन ए, जो ए में आपने, कहता है क्वेश्चन ए में जो आपने सॉरी cos 15 की वैल्यू फाइंड की है, उसको यूज करें टू फाइंड cos आपके पास 165, और cos 165 की वैल्यू को निकालें। अच्छा, हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, हमने निकालनी है cos 165 डिग्री की। इसको हमने यूज़ करना है, इसको यूज़ करना मीन हमने इसको ऐसे लिखना है, cos आपके पास 180 डिग्री माइनस 15 डिग्री। यहाँ से आप अगर आप देखें ना, तो 180 में से 15 निकालें तो 165 ही बनता है। अब इस फार्मूले को हम यहाँ पे पढ़ते हैं कैसे आएगा। तो ये आएगा cos अल्फ़ा, ये देखें अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा, तो ये किसके इक्वल होगा, अब ज़बानी आएगा तो बात समझ आएगी। cos अल्फ़ा cos बीटा माइनस हो तो प्लस होता है आपके पास, साइन अल्फ़ा एंड साइन बीटा। आपके क्वेश्चन में अल्फ़ा क्या है, ये आपके पास अल्फ़ा आ गया 180 डिग्री, और सॉरी कामा, बीटा की वैल्यू क्या आ गई 15, तो बीटा कितना आ गया आपके पास 15 डिग्री। अब कहाँ पे हम वैल्यू लगाएंगे, ये ध्यान देना है बस आपने, बैक साइड पे, ये तो ऐसे ही आ गया cos 165 डिग्री, ऐसे ही आ गया, इधर वैल्यू लगाएंगे हम, ठीक है, ये तो बना हुआ है ना, तो cos अल्फ़ा, तो cos अल्फ़ा, अगर जब आपको ज़ुबानी फार्मूला याद हो जाएगा फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको भी लिखने की। अब यहाँ पे आ रहा है cos अल्फ़ा की जगह 180 डिग्री आ गया, ठीक है। फिर आ रहा है cos बीटा, तो cos बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी है 15 डिग्री, प्लस आ जाएगा, प्लस लगा लिया साइन अल्फ़ा, तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 180 डिग्री, और नेक्स्ट क्या है साइन बीटा, तो बीटा की वैल्यू कितनी है 15, ये आ गया 15 इज इक्वल टू cos 180 पे, जब आप cos 180 पे वैल्यू लगाएंगे, तो ये आपके पास cos 180 पे आंसर इसका होता है -1 मल्टीप्लाई cos 15। अब cos 15 की वैल्यू, ये जो कहता है ऊपर 1 में आपने यूज़ की थी, उसको आपने लिखना है √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2 √2 प्लस आपके पास साइन 180 पे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे साइन 180 पे, साइन 180 पे वैल्यू होती है 0, ये 0 लगा लिया। अब जब आपके पास ये 0 है, मल्टीप्लाई साइन 15 तो हमारे पास है ही नहीं, हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं। अब अगर आप यहाँ से देखेंगे, तो -1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपके पास ऐसे ही आ जाएगा -√3 + 1 डिवाइडेड बाई 2 √2, और ये 0 से मल्टीप्लाई होगा, सारा ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास cos 165 डिग्री की वैल्यू जो है वो हमारे पास ये आ गई। नेक्स्ट हम चले जाते हैं, इसका जो सी पार्ट है उसको हम देखते हैं, और उसको हम भी इसी तरह देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो सी पार्ट है, यूज़ द वैल्यू ऑफ cos 15 फाउंड इन ए, वही cos 15 की जो वैल्यू ऊपर आपने फाइंड किया उसको इस्तेमाल करना है। फाइंड cos 3 4 5, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, cos 3 4 5 डिग्री की, और यूज़ किसको करना है, इसको यूज़ करना है। तो ये क्या आपके पास, ये है cos आपके पास 360 डिग्री माइनस 15 डिग्री, ओके। अब देखें, ये आपके पास 360 में से अगर आप 15 निकालें तो 345 ही बनता है। तो अब हमारे पास ये बन जाएगा सेम उसी तरह, आपके पास cos अल्फ़ा माइनस बीटा बनेगा। देखें cos अल्फ़ा माइनस बीटा जो आपके पास किसके इक्वल होता है, आपके पास होता है cos अल्फ़ा cos बीटा, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा साइन अल्फ़ा एंड साइन बीटा। अब क्वेश्चन में आपका अल्फ़ा क्या है, ये वैल्यू अल्फ़ा होती है, क्वेश्चन में अल्फ़ा है 360, और बीटा आपके पास कितना है, बीटा आपके पास है 15, तो बीटा की वैल्यू आपके पास 15 आ गई। अब इस वैल्यू को हमने सॉल्व करना है, तो ये फार्मूला बन रहा है cos अल्फ़ा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे cos, और अल्फ़ा की जगह क्वेश्चन की वैल्यू है 360 डिग्री, और cos बीटा वो है 15, माइनस हो तो प्लस, साइन अल्फ़ा
360 हो गया और साइन बीटा साइन 15 डिग्री। अब काज 360 पे वैल्यू आप लगाएंगे, ठीक है, कैलकुलेटर से डायरेक्ट लगा लें तो ये आपके पास आ जाती है, इसकी वैल्यू जो होती है 1 होती है, ठीक है, इसको 1 आप ले लेंगे। और नेक्स्ट क्या आ गया, काज 15, काज 15 की वैल्यू अब हमने यूज़ काज, थोड़ी दोबारा मैं करता हूँ उसको, काज 360 पे लगाएंगे तो इसकी वैल्यू काज 360 के ऊपर, ठीक है, काज 360 के ऊपर वैल्यू होती है 1 और काज 15 है तो काज 15 के ऊपर देखें मैंने आपको निकाल के दी है, वो क्या है √3 + 1, क्योंकि इसको कह रहे हैं ना यूज़ करें, और नीचे क्या है 2√2 प्लस साइन 360 पे 0 होता है और मल्टीप्लाई साइन 15 की वैल्यू भी हमने फाइंड नहीं की, ये ऐसे ही आ गया आपके पास। ओके, अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 1 को √3 से ये √3 प्लस 1 ही आ जाएगा और ये आ जाएगा 2 √2 और ये आ जाएगी काज आपके पास 345 डिग्री की वैल्यू जो है वो आ गई। ओके, ये इसका सी पार्ट हो गया। अब हम चले जाते हैं इसका जो पार्ट नंबर जो है डी है और उसको हम चेक करते हैं इसका डी पार्ट जो है उसको हमने कैसे सॉल्व करना है। तो अगर आप डी पार्ट पे आ जाते हैं तो ये मैंने इसका जो है यहाँ पे जो है वो डी पार्ट इसका ये लिखा हुआ है, ये मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ आपको नज़र आए तो जी, डी पार्ट के अंदर ये आ गया, ये देखिएगा। अच्छा, अब डी पार्ट में उसने क्या हमें दिया हुआ है, डी पार्ट में कह रहा है यूज काज ए साइन 90 - ए, इसको यूज करना है टू फाइंड एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ साइन 75 और टेन 75। अच्छा, हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमने वैल्यू फाइंड करनी है साइन 75 डिग्री की। अच्छा, इसको मैं क्या लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा 90 और आपके पास नेक्स्ट क्या आ जाएगा 90 और माइनस 90 में से कितने माइनस करूं, 75 आपको बचता है बाकी, तो 90 में से आप देखें कितने माइनस करेंगे, 15 माइनस करेंगे तो आपके पास जो है वो आपके पास ये आ जाएगा। ये बात आपको क्लियर होगी ना, ये बात मेरे ख्याल में आपको समझ आ चुकी होगी कि आपने करना क्या है कि साइन 75 है तो अब साइन 75 है आपके पास, तो साइन 75 को आप लिखेंगे 90 माइनस आप 15, 90 में से 15 आप निकाल देते हैं तो फिर आप बाकी देखें आपका यहाँ पे कितना बचता है, उसके मुताबिक फिर हम इसकी वैल्यू को लगाएंगे। अच्छा, ठीक है, आपको बात समझ आ गई। अब यहाँ पे 90 माइनस मैंने ये क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे देखें उसने लिखा हुआ है साइन 90 माइनस ए। अब 90 माइनस ए मैंने क्या रख लिया, 15 रख लिया ना, क्योंकि आपने यहाँ पे जो लिखा होता है ना इसमें प्लस या माइनस करें तो ये आना चाहिए। अब बेसिकली मेरे पास ये बन गया, ए को मैंने क्या रखा हुआ है 15, अब यहाँ पे लगाए ना ए की जगह 15 तो काज 15 इज इक्वल टू बन जाएगा साइन 90 माइनस 15 बनेगा, देखें ना ये बना दिया हमने। अब इस पे मैं लगा लेता हूँ इसका फार्मूला। तो आपके पास क्या होता है, आपके पास साइन है, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, साइन अल्फा माइनस बीटा, इसको हम पढ़ेंगे साइन अल्फा माइनस बीटा। तो साइन अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है आपके पास साइन अल्फा और काज बीटा होता है और माइनस आपके पास काज अल्फा और साइन जो है वो बीटा हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो अब आपके क्वेश्चन में अल्फा ये है और ये बीटा है, अब आप यहाँ पे वैल्यू लगाते हैं तो हमारे पास बन जाएगा साइन अल्फा। देखिए साइन अल्फा, अल्फा क्वेश्चन में कितना है 90 हो गया और काज बीटा, तो काज बीटा, बीटा क्वेश्चन में कितना है 15 हो गया और माइनस काज अल्फा, तो काज अल्फा, अल्फा कितना है 90 हो गया और साइन बीटा यानी साइन 15 डिग्री, आपके पास ये डिग्री का बेशक साइन लगा लें ऊपर। अच्छा, अब हम इसकी वैल्यू लगाते हैं, साइन 90 पे वैल्यू होती है 1 मल्टीप्लाई आपके पास कॉज 15, तो कॉज 15 तो ऑलरेडी हम जो है सॉल्व कर चुके हैं ना, तो इसीलिए देखें ये कॉज 15 की वैल्यू थी √3 + 1, तो इसकी जगह हम लगा लेंगे √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2 आ गया। कॉज 90 पे होता है 0 मल्टीप्लाई साइन 15 हमें पता नहीं है, इसको हम ऐसे ही लगा लेंगे। यहाँ पे कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना, आपने एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करनी हो तो कैलकुलेटर से पॉइंट्स में वैल्यू नहीं निकालते। 1 को इससे मल्टीप्लाई किया √3 + 1 आ गया डिवाइडेड बाई 2 आ गया और ये आ गया आपके पास साइन 75 डिग्री की वैल्यू, ठीक है, ये आ गई। ये क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो गया ये तो ख़त्म हो गया ना आपका। अब सेकंड फाइंड करना है टेन 75, ठीक है। अब हम देखें इसको हम लिखेंगे टेन 75,
तो टेन 75 डिग्री को हम कैसे लिखेंगे, 10 लिखेंगे और ऊपर हम लिख लेंगे 90 डिग्री और माइनस आपके पास आ जाएगा 15 डिग्री। ओके, यहाँ से आप इसको थोड़ा सा गौर से देखना है आपने। तो ये 10 आ जाएगा आपके पास 90। अब फार्मूला जब आप लगाएंगे तो ये बनेगा, देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आ जाएगा 10 अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है, इसको पढ़ेंगे 10 अल्फ़ा माइनस बीटा। अब आप इसका फार्मूला यहाँ पे लगा लें, किसके इक्वल होता है, 10 अल्फ़ा माइनस आ जाएगा आपके पास 10 बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस सॉरी 1 प्लस 10 अल्फ़ा एंड 10 आपके पास आ जाएगा बीटा। ओके, अब हम अल्फ़ा आपके पास ये हो गया और बीटा आपके पास ये हो गया, तो ये बनेगा ना 10 अल्फ़ा 10 बीटा। तो 10 आएगा अल्फ़ा, अल्फ़ा क्वेश्चन में कितना है जी, 90 आ गया, और माइनस होता है 10 बीटा, तो 10 बीटा 10 15 हो गया आपके पास। ठीक है, डिवाइडेड बाय कर लिया। अच्छा, तो अब आप आपके पास आ गया नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या आ गया, 1 प्लस 10 अल्फ़ा। तो नेक्स्ट 10 1 प्लस 10 अल्फ़ा यानी 10 90 हो गया। ठीक है, अच्छा ये भी आप ज़्यादा इजी था कि अगर मैं इस 10 को ना मैं कन्वर्ट कर लूँ साइन और काज में, क्योंकि हमारे पास वैल्यू साइन काज में है, आप ज़्यादा आसानी के साथ सॉल्व कर लेंगे। तो 10 जो होता है वो किसके इक्वल होता है, देखें 10 अल्फ़ा हो तो किसके इक्वल होगा आपके पास, साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय कॉज अल्फ़ा के। तो ये 10 है, इस सारे को आप अल्फ़ा माने तो ये किसके इक्वल होगा, साइन अल्फ़ा, यानी साइन ये वाला आपके पास आएगा 90 माइनस 15 और काज बीटा। ठीक है, तो काज बीटा क्या आएगा, 90 माइनस 15 आ गया, ये बन रहा आपका। ठीक है, अब ऊपर साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला लगा लें तो क्या होता है, साइन अल्फा यानी साइन 90 डिग्री, कॉज बीटा यानी कॉज 15 डिग्री, माइनस कॉज अल्फा यानी कॉज 90 डिग्री और साइन बीटा यानी साइन 15 डिग्री। ऊपर सारा फार्मूला लगा लिया साइन अल्फा माइनस बीटा का, नीचे भी लगा लेते हैं। तो कॉज अल्फा कॉज 90 कॉज बीटा, ठीक है, कॉज 15 ये मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ, माइनस की जगह प्लस होता है, साइन अल्फा यानी साइन 90 और साइन बीटा साइन 15 डिग्री। अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, साइन 90 पे कितना होता है, साइन 90 पे होता है आपके पास 1 मल्टीप्लाई कॉज 15, तो कॉस 15 की वैल्यू तो हम बार बार निकाल चुके हैं, तो कॉस 15 की वही वैल्यू हमारे पास जो आ जाएगी √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 √2 होगी। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम माइनस कॉज 90 पे ज़ीरो होता है। ठीक है, तो जब आप ज़ीरो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे आंसर डेफिनेटली ज़ीरो आ जाएगा, डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे आ जाते हैं कॉज 90। अब कॉज 90 पे वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो होती है, तो जब ज़ीरो 15 से मल्टीप्लाई होगा ज़ीरो हो जाएगा। साइन 90 पे होता है 1 मल्टीप्लाई साइन 15 पे। अच्छा, अब आपके पास आ जाता है साइन 15 की वैल्यू। अब यहाँ पे ये डिपेंड करता है कि आपके पास यहाँ पे जो साइन 15 की वैल्यू है वो हम जो है कहाँ से यहाँ से लेंगे। अभी हमें यहाँ पे चाहिए साइन 15। अब हमने जितने भी किए हैं उसके अंदर हमने सारी कॉज 15 की वैल्यूज़ को फाइंड किया है, साइन 15 की वैल्यूज़ को अभी हमने यहाँ पे सॉल्व नहीं किया। तो अभी जस्ट मैं साइन 15 को जो है ना वो ऐसे ही लगा देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो अब अगर आप देखें ऊपर वैल्यू है और नीचे आपके पास यहाँ पे ज़ीरो आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे देखें ऊपर वैल्यू है ना, ये ऊपर ये बचेगा और नीचे क्या आएगा आपके पास, ज़ीरो प्लस ये आ जाएगा, यानी आपके पास ये ऐसे बन रहा है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 और इसके नीचे क्या आ गया, इसके नीचे आ गया ये आपको 15 था, तो इसके नीचे आ गया आपके पास साइन 15 आ गया। ओके, ये आ गया साइन 15। अच्छा, यहाँ तक आ गए हम। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि हमारे पास जो साइन 15 की वैल्यू है वो अभी हमारे पास नहीं है, तो लिहाजा ये वैल्यू अब हम कैलकुलेटर से लगा लेंगे और यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, फिर भी इस क्वेश्चन को दोबारा चेक कर लेंगे हम। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम हुई हम इसको दोबारा सॉल्व भी कर देंगे, लेकिन क्योंकि अभी ऊपर जितना भी है उसमें हमने साइन 15 की वैल्यू को हल ही नहीं किया, तो लिहाजा अब साइन 15 की वैल्यू नेक्स्ट मैं आपको समझाता हूँ, फिर इस क्वेश्चन पे हम दोबारा आ जाते हैं। ठीक है, फिर मैं आपको यहाँ से आगे बता देता हूँ। तो ये हमने 2 के सारे पार्ट कर लिए। अब हम आ जाते हैं इसका जो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, और 3 को देखते हैं हम उसको हमने कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 इसका, ये देख लें जी। जी,
फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ cos 120। ठीक है, cos 120 की वैल्यू फाइंड करनी है बाय यूजिंग, ठीक है, बाय यूजिंग इसको यूज करना है और इसको, इन दो को यूज करना है। देखें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, वो जो मैंने छोड़ा है ना वो एंड पे मैं आपको दोबारा बताता हूँ। तो ये आ गया cos 120, इसकी फाइंड करनी है और पहले यूज करना है इसको। तो ये आ जाएगा cos आपके पास 180 डिग्री माइनस आ जाएगा 60 डिग्री। ओके, पहले इसको यूज करेंगे फिर इसको यूज करेंगे। ये बन गया cos अल्फा माइनस बीटा, यहाँ पे मैं इसको लिख भी देता हूँ। cos अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल होता है, इक्वल होता है जी cos अल्फा cos बीटा के, माइनस हो तो प्लस होता है और ये हो जाएगा साइन अल्फा एंड साइन बीटा। तो क्वेश्चन में अल्फा बीटा आपको पता है, ये वैल्यू अल्फा होती है, ये बीटा होती है। अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ इक्वल, यहाँ पे पुट करेंगे cos अल्फा, यानी cos आपके पास आ जाएगा अल्फा cos 180, फिर क्या होता है cos बीटा, बीटा कितना है 60, यानी cos 60 आ गया, प्लस साइन जो होगा साइन आ गया और साइन अल्फा यानी 180 आ गया। ओके, बस साइन बीटा यानी साइन आपके पास कितना आ गया 60 आ गया, ये सेपरेट कर लें। अच्छा, अब हम यहाँ पे इसकी जो है वो वैल्यूज़ को लगा देते हैं जितने भी हमें पता है। cos 180 पे, cos 180 पे वैल्यू आपकी होती है -1 मल्टीप्लाई cos 60 पे, cos 60 पे होता है 1/2 प्लस साइन 180 पे, साइन 180 पे वैल्यू 0 होती है मल्टीप्लाई साइन 60 पे। तो साइन 60 पे अब लगाएं ना लगाएं ये तो वैसे भी 0 हो जाएगा, ये √3/2 होती है। तो अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1/2 आ गया, किसकी वैल्यू cos 120 डिग्री की। अब पहला क्वेश्चन किया था वहाँ पे मैंने देखें इसको बताया था cos 120 पे वैल्यू ये आती है। अच्छा, ये फर्स्ट हो गया। अब आपने फिर cos 120 की वैल्यू ही फाइंड करनी है, cos 120 डिग्री की दोबारा फाइंड करनी है, लेकिन अब यूज़ किसको करना है, इसको। तो ये आ जाएगा cos आपके पास 90 डिग्री प्लस आपके पास आ जाएगा 30 डिग्री। ओके, क्लियर हो गया। अब देखें मैं यहाँ पे फार्मूला cos अल्फ़ा प्लस बीटा, तो cos अल्फ़ा यानी cos आ गया 90, cos बीटा यानी cos आ गया आपके पास 30, माइनस साइन अल्फ़ा यानी साइन आ गया आपके पास 90, साइन बीटा यानी साइन 30 आ गया। ओके, जस्ट वैल्यू लगा लेते हैं हम यहाँ पे। ये देखिएगा cos 90 पे होता है आपके पास 0, तो आपके पास यहाँ पे आ गया 0 मल्टीप्लाई cos 30 पे वैल्यू होती है आपके पास √3/2 माइनस साइन 90 पे होता है 1 और साइन 30 पे जो होता है 30 डिग्री पे वो 1/2 होता है। तो ये तो 0 का ख़त्म हो गया, बाकी ये बच गया -1/2, ये इसकी वैल्यू आ गई -1/2। अब देखें 90 30 करेंगे 120 बनता है, 180 और 60 करेंगे 120, डिफरेंट मेथड हमें जो है वो बेसिकली यहाँ पे सिखा रहा है आपको बात। ओके, नेक्स्ट आ जाता है फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ साइन 120 एंड टेन 120। अब उसने हमें यहाँ पे दिया नहीं हुआ ना, आप क्या करें, अब आप पहले आप फाइंड करेंगे साइन 120 की, ठीक है, साइन 120 डिग्री की। तो ऊपर हमें उसने बता दिया कि 120 को आप कैसे लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री लिख सकते हैं ना ये। तो 180 में से 60 निकालेंगे 120 आ जाएगा ना आपके पास। तो अब आप इस पे फार्मूला लगा दें, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, तो क्या होता है साइन अल्फ़ा यानी साइन 180 आ गया, फिर होता है आपके पास कॉस बीटा यानी कॉस आपके पास 60 हो गया, और फिर होता है माइनस कॉस अल्फ़ा यानी कॉस आपके पास 180 हो गया, और साइन बीटा यानी आपके पास साइन जो है 160 हो गया। अब हम कॉस साइन 180 पे वैल्यू लगाते हैं, तो साइन 180 पे होता है आपके पास 0 मल्टीप्लाई कॉस 60 पे लगाते हैं, कॉस 60 पे होता है 1/2 और कॉस 180 पे, तो cos 180 पे वैल्यू होती है -1 और साइन 60 पे, तो साइन 60 पे होती है √3/2। अब आप यहाँ पे देखें ये तो मल्टीप्लाई और 0 हो गया, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो हमारे पास कितना आ गया √3/2 आ गया, साइन आपके पास 120 डिग्री की वैल्यू, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे 180 माइनस 60 लिखा है, हम यहाँ पे 90 प्लस 30 भी लिख सकते थे जो उसने ऊपर हमें बताया। तो 90 30 करेंगे फिर भी तो 120 बनेगा। अच्छा, दूसरा हमने पॉइंट करना है टेन 120 पे। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं टेन 120 डिग्री। ओके, अच्छा इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, चाहे तो 180 माइनस लिख लें या 90 में लिख लें। तो टेन 180
डिग्री माइनस आ जाएगा आपके पास 60 डिग्री। अब आप इसका फार्मूला टेन का लगाएंगे तो टेन अल्फ़ा माइनस बीटा तो किसके इक्वल होता है, टेन अल्फ़ा यानी टेन 180 हो गया, माइनस टेन बीटा यानी टेन आपके पास क्या आ गया 60 हो गया, डिवाइडेड बाय वन प्लस टेन अल्फ़ा। तो टेन अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है आपके पास 180 डिग्री, टेन बीटा यानी टेन 60 हो गया। क्लियर हो गया। अब आप यहाँ पे जस्ट वैल्यू लगाएंगे और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। आपको यहाँ से टेबल वैल्यू जो मैंने आपको बताई है वही आपने यूज़ करनी है, तो आपका सॉल्व हो जाएगा, कोई इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारा हो गया थ्री का जो है ए पार्ट और बी पार्ट। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री का जो हमारे पास बन रहा है जो है सी पार्ट। ठीक है, अब हम इसके सी पार्ट पे आते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसका देखें ये लिख दिया सी, फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ कॉस 75 डिग्री बाय यूजिंग। अच्छा, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपने, कॉस 75 डिग्री की फाइंड करनी है। और किसको यूज़ करना है, आगे उसने दिया हुआ है कॉस 120 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो 120 में से 45 निकालें, देखें 75 ही आता है। ये बेसिकली आपको सिखा रहा है कि अगर इस टाइप की वैल्यू होगी तो उसको कैसे आप फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं इसको लिख लेता हूँ, ये कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा, तो कॉज अल्फ़ा फार्मूला होता है यानी कॉज 120, कॉज बीटा और कॉज बीटा की वैल्यू ये 145, माइनस हो तो प्लस होता है, साइन अल्फ़ा यानी साइन 120 हो गया और साइन बीटा यानी साइन 45 डिग्री। अब हम ये वैल्यू फाइंड कर चुके। कॉज 120 की वैल्यू -1/2 होती है, मल्टीप्लाई कॉज 45 की वैल्यू 1/√2 होती है और प्लस साइन जो है 120 की वैल्यू। ठीक है, अभी आप देखें तो साइन 120 की वैल्यू भी हमने यहाँ पे फाइंड की थी, ये देखिए आपने, ये साइन 120 के √3/2 होती है। ठीक है, ये देखें साइन 120 की हमने यहाँ पे हल की, √3/2 वैल्यू थी, तो इसकी वैल्यू हमने लगा दी √3/2। तो ये पहला क्वेश्चन किया है, वहाँ पे मेरे ख्याल में आई थिंक -1/2 या 1/2 लगाई थी, वो भी करेक्शन करनी है आपने। मल्टीप्लाई साइन 45 पे, तो ये भी होती है 1/√2। इसको इससे मल्टीप्लाई किया -1 और इसको इससे मल्टीप्लाई किया 2/√2 आ गया, प्लस √3 को 1 से किया √3 हो गया, फिर उसको इससे साथ करेंगे 2/√2 हो गया। अब आप इसको मज़ीद हल करें, इसका एलसीएम जो आएगा वो आ जाएगा 2/2, तो ये प्लस वाला पहले लिख लें, √3 एंड -1, तो ये आपके पास आ जाएगी कॉज 75 डिग्री पे जो इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी थी वो आ गई हमारे पास। ओके, नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे हमारे पास ये यूज द वैल्यू ऑफ कॉस 75 डिग्री, ये जो ऊपर की है हमने सी में, और कॉस 105 की फाइंड करें। अब देखें हमने किसकी फाइंड करनी है, कॉस 105 डिग्री की, और कहता है इसको यूज़ करें। तो ये क्या दिया हुआ है, कॉस 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री। तो फार्मूला लगा लें आप, कॉस अल्फ़ा, तो ये आ जाएगा कॉस अल्फ़ा कॉस 180 कॉस बीटा कॉस 75 हो गया। ठीक है ना, कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा बन रहा है, तो कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस हो तो प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, तो साइन 75, मेरे ख्याल में अभी आपको ये पता चल गया होगा। अच्छा, अब हम यहाँ पे अगर देखें तो कॉज आपके पास जो आता है 180 पे, कॉज 180 पे वैल्यू -1 होती है, मल्टीप्लाई कॉज 75 कहता है ऊपर आपको दी है, ये हमने फाइंड की है, तो ये √3 -1 डिवाइडेड बाई 2 √2 प्लस आ गया साइन 180 पे 0 होता है, और साइन 75 की हमें नहीं भी पता या पता भी है तो हम यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई करें, ऑलरेडी वैसे 0 हो जाएगा आपका ये सारा। अब हमारे पास आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया -√3 -1 और 2/√2 आ गया, किसकी वैल्यू, कॉस 105 डिग्री की वैल्यू जो थी वो आ गई। अब देखिए मैंने आपसे ये कहा था कि जो क्वेश्चन मैंने छोड़ा है ना ऊपर, मैंने कहा था एंड पे हम करते हैं, ये देखिएगा साइन 15, क्योंकि उसमें साइन 15 यूज़ हो रहा था। अब यहाँ पे उसने हमें कुछ भी नहीं दिया, हमने साइन 15 की वैल्यू खुद फाइंड करनी है। तो आपको क्या बोला है, आपने यहाँ पे ऐसे लिखना है कि आपके पास टेबल वैल्यू हो। देखिए 45, अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 45 और 30, तो 45 में से 30 निकाल दें तो कितना बचता है, 15 बचता है। अब आप इस पे ऊपर फार्मूला लगा सकते हैं, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, तो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा किसके इक्वल होता है, साइन अल्फ़ा यानी साइन 45, काज बीटा यानी काज आ जाएगा 30, और उसके बाद माइनस काज अल्फ़ा यानी काज 45 साइन बीटा
यानी साइन आ गया 30 डिग्री। ये फार्मूला लगा दिया ना मैंने इसके ऊपर। अब हम इसकी वैल्यू यहाँ पे लगा लेते हैं। साइन 45 पे जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√2। कॉज 30 पे जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2 माइनस कॉज 45 पे 1/√2 और साइन 30 पे 1/2 हो गया। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ √3 आ गया और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास 2√2 आ गया माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 आ गया और 2√2 आ गया। इसका मतलब ये हुआ फाइनल वैल्यू हमारी साइन 15 की जो आई इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2√2 हो गया और यहाँ पे आ गया आपके पास √3 माइनस 1। ये साइन 15 की वैल्यू हमारे पास इस तरह आनी थी और हमें वहाँ पे अब आप आ जाते हैं जो क्वेश्चन मैंने वहाँ पे छोड़ दिया था उसको मैं आपको बताता हूँ कि आप वहाँ पे जब आए थे तो उसकी वैल्यू को हमने कैसे सॉल्व करना था जो क्वेश्चन मैंने छोड़ा था। जी बेटा, ये हमने जो है ना ये यहाँ पे छोड़ा था, ठीक है, साइन 15। अब हमने साइन 15 की वैल्यू निकाल ली। अगर आप देखें तो साइन 15 की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, ये देखें, ये हमारे पास साइन 15 की वैल्यू आ गई। इसका मतलब इस वैल्यू को अब हम यहाँ पे लगा लेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास √3+1 और ये आ जाएगा 2√2 और इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं 1/। इसकी वैल्यू देखें आई हुई है ना आपके पास साइन 15 की, सॉरी ये नीचे लगानी है आपने। तो ये साइन 15 की वैल्यू क्या है आपके पास √3 - 1 और नीचे क्या आ जाएगा 2√2 आ गया। क्लियर हो गया, आपको बात समझ आ गई। इसका अंदर आप यहाँ पे 15 की वैल्यू अलग से सॉल्व कर सकते थे और फिर आप लगा देते। अब आपको ये हल करना आता है। आपने ये लिख लिया √3+1 आ गया और 2√2 आ गया, मल्टीप्लाई इसको उल्टा के लिखते हैं 2√2 और यहाँ पे आ जाएगा √3 - 1, ये कैंसिल हो गया। तो बाकी आपके पास √3+1 और √3 - 1 ये आपका जो है साइन हमारे पास क्वेश्चन जो कौन सा था 2 का डी पार्ट था साइन 75 पे वैल्यू। तो ये भी मेरे ख्याल में आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और उसके जो पार्ट थे वो मैंने यहाँ पे लिख लिए थे। अब मैं आ जाता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर और 4 को अब हम जो है उसको देखते हैं हमने 4 जो है वो कैसे सॉल्व करना है। शायद मैंने 2 का एक आध पार्ट छोड़ दिया हो लेकिन आप कर सकते हैं। जी, ये आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, रीराइट एज अ सिंगल एक्सप्रेशन। अभी आपको पहले इसको पढ़ना आना चाहिए। देखें, ये पढ़ेंगे कॉज अल्फा कॉज बीटा, पहले को हमेशा अल्फा पढ़ते हैं दूसरे को बीटा पढ़ते हैं। तो ये बनेगा कॉज अल्फा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अगर मैं इसको नीचे यहाँ पे लिख लेता हूँ, पहला क्या था देखें कॉज, ठीक है, ये देखें इसको पढ़ेंगे कॉज, इसको लिखते हैं अल्फा, ये बन गया कॉज अल्फा कॉज बीटा। इसको मैं लिख लेता हूँ कॉज बीटा माइनस देखें साइन अल्फा, ठीक है, पहले को अल्फा पढ़ेंगे साइन अल्फा एंड साइन बीटा, दूसरे को क्या पढ़ेंगे बीटा पढ़ेंगे। तो देखें कॉज अल्फा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो बैक साइड पे पहले ही ऑलरेडी स्टार्ट में मैंने आपको बोला था ये फार्मूला बन गया कॉज अल्फा प्लस बीटा का, ये बन गया आपके पास। ओके, तो मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास आ गया इसमें हम यहाँ पे लिखते हैं अल्फ़ा इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास आ गया 6 थीटा और ये जो दूसरी वैल्यू होगी ये हुआ करेगी बीटा, बीटा इज़ इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 3 थीटा आ गया, यानी ये वैल्यू, ठीक है। अब आप यहाँ पे लगाएंगे कॉज अल्फा प्लस बीटा, इसमें नहीं लगानी क्योंकि ये तो बना हुआ है ना सारा, ये सारा बना हुआ है, आपने यहाँ पे लगानी है। तो हम इसको लिखेंगे कॉज अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की जगह क्या आ गया 6 थीटा प्लस बीटा की जगह क्या आ गया 3 थीटा आपके पास, ये देखें अल्फा प्लस बीटा। तो ये कितना बन गया आपके पास, इसको आप चाहे तो हल कर लें कॉज 6 और ये आपके पास 9 थीटा आ गया, ठीक है, चाहे तो इधर भी छोड़ दें। अब आप अगर इसको पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे कॉज अल्फा कॉज बीटा, ये मैं यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ, ठीक है, कॉज आपके पास आ जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पे बी लिख सकते हैं, देखें आप ऐसे लिख लेना, आप इसको लिख लें कॉज अल्फा, देखें कॉज अल्फा कॉज बीटा हो गया प्लस साइन, साइन आ गया अल्फा साइन बीटा, ये फार्मूला आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या बन गया कॉज अल्फा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा किसके इक्वल होता है, इक्वल होता है कॉज अल्फा माइनस बीटा के, ये। तो आप इस तरह करके इसको आप ऐसे लिख दें, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये साइन अब लगा दें दिस सिंप्लाई दैट, इसका ये मतलब हुआ।
तो ये आ गया कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू पहली वैल्यू होती है 7 थीटा, माइनस बीटा की वैल्यू दूसरी वैल्यू होती है 2 थीटा। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, कॉज 7 में से 2 निकाल लेंगे, बाकी 5 थीटा। तो ये इसका आपका आंसर इस तरह आ जाएगा। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पे चले जाते हैं, इसको मैं उसी तरह आपको रीड करना अगर सिखाता हूँ, तो ये बन जाएगा आपके पास साइन आ रहा है, ये साइन हो गया, पहले को पढ़ेंगे अल्फ़ा, ये हो गया काज, काज हो गया, दूसरे को क्या पढ़ते हैं बीटा, प्लस काज, पहले को पढ़ेंगे अल्फ़ा, और साइन दूसरे को पढ़ेंगे बीटा। तो ये क्या बन गया, साइन अल्फ़ा काज बीटा प्लस काज अल्फ़ा साइन बीटा, जो किसके इक्वल होता है, जो इक्वल होता है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा के। ठीक है, ये आपके पास ये फार्मूला बन गया। तो दिस इम्प्लाई दैट ये आ जाएगा साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा क्वेश्चन में क्या है आपके पास थीटा बाई 3, प्लस बीटा, बीटा क्वेश्चन में क्या है थीटा बाई आपके पास 6 हो गया। अब आप इसका एलसीएम ले लें, तो ये एलसीएम लेंगे, साइन एलसीएम लेंगे तो 6 एलसीएम आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 थीटा प्लस थीटा। तो बाकी आपके पास यहाँ पे कितना रह गया, बाकी रह गया साइन, आपके पास देखें ये कितना बन जाएगा 2 और 1 3 थीटा बाई 6 बन गया, और इज इक्वल इसको कैंसिल करेंगे तो साइन आ जाएगा थीटा बाई 2 आ गया। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं, ये आ जाता हमारे पास, तो ये पढ़ेंगे आपके पास ये आ जाएगा साइन आ जाएगा, और ये हो जाएगा अल्फ़ा कॉज, और ये हो गया बीटा माइनस क्या पढ़ेंगे कॉज अल्फ़ा और साइन बीटा। ओके, इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस कॉज अल्फ़ा साइन बीटा, किसके इक्वल होता है, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा के। तो ये आ गया आपके पास इसका फार्मूला। तो दिस इम्प्लाइज दैट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन आ जाएगा, और अल्फ़ा, अल्फ़ा क्वेश्चन में फर्स्ट वैल्यू 138 डिग्री माइनस बीटा कितना आ जाएगा, काज आपके पास 40, सॉरी बीटा सिर्फ बीटा 46 डिग्री। तो इसको आप माइनस कर लें, 138 में से 138 में से 46 को निकाल देते हैं, 2 आ गया, तो आई थिंक 9 आ गया, तो ये आपके पास आ जाएगा 92 डिग्री। तो ये इसका चौथा पार्ट हो गया। अब हम इसका चलते हैं, जो इसका 5 वाला पार्ट है और 6 वाला जो पार्ट है उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं, उसको हमने कैसे करना है। देखें ये मैंने इसके लिखे हुए वो भी। अच्छा जी, अब ये बन गया 10, देखें ये बन गया 10 अल्फ़ा माइनस दूसरे को क्या पढ़ेंगे बीटा, 10 बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 अल्फ़ा, 10 अल्फ़ा एंड 10 बीटा, 10 बीटा। तो जो किसके इक्वल होता है 10 अल्फ़ा 10 बीटा, माइनस वाला है ये इक्वल होता है 10 अल्फ़ा माइनस बीटा के। तो स्टार्ट में जाइएगा और वहाँ से फार्मूले याद कीजिएगा। तो अब हमारे पास ये आ गया 10 आ गया, और ये आ जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा क्वेश्चन में है 75 डिग्री, तो 75 डिग्री माइनस बीटा, बीटा क्वेश्चन में है 45 डिग्री। ये आ गया, यहाँ पे आप ये लिख वो लिख दें या दिस इम्प्लाई दैट। अच्छा, अब आप इसको माइनस कर लें, तो माइनस कर लें, तो ये आपके पास आ जाएगा 5 में से 5 गया 0, और 7 में से 4 गया बाकी आपके पास 3। तो साइन 1030 डिग्री है, तो चाहे तो 1030 की यहाँ पे वैल्यू भी लगा सकते हैं। अच्छा, अब ये तो ये पढ़ेंगे 10 अल्फ़ा, ये हमारे पास आ जाएगा 10 अल्फ़ा प्लस यहाँ पे आ गया आपके पास 10 बीटा, और डिवाइडेड बाई 1 माइनस आपके पास आ जाएगा 10 अल्फ़ा 10 बीटा, जो किसके इक्वल होता है, जो इक्वल होता है 10 और अल्फ़ा प्लस बीटा के। ठीक है, तो ये आपने लिख दिया फार्मूला, या आप यहाँ पे लिख दिया करें वी नो दैट। तो अब ये छोटी छोटी चीज़ें, ये मेरे ख्याल में आप बड़े हो गए हैं, आपको पता ही है। तो 10 अल्फ़ा प्लस बीटा, 10 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा क्या है आपके पास 4 पाई बाई 3, प्लस बीटा आपके पास क्या है 2 पाई बाई 3। इसका आप ले लें एलसीएम, तो इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो 10 आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 3, और ये बन जाएगा 4 पाई प्लस 2 पाई, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास नेक्स्ट आ गया 10 आ गया, और इसको प्लस कर लें, और 6 पाई बाई 3। तो अभी मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आपको वीडियो जो है वो समझ आ गए क्वेश्चन, तो फिर कम अज़ कम एक जो है वो कमेंट्स आपने ज़रूर कर देना। ठीक है, 10 2 पाई आ गया, तो अगर पाई को ख़त्म करेंगे आप तो 10 2, तो पाई की जगह 180 आ जाता है ये, और ये आ जाएगा आपके पास 10
तो ये बन जाएगा 360। तो टेन 360 पे वैल्यू लगा देंगे, टेन 360 पे वैल्यू 0 होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज के बाकी जो 6-7 क्वेश्चन है वो करेंगे। इस तरह वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, आप बोर हो जाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है या आपको बात समझ आ जाती है तो आप जो है एक कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।